Aditya. Aditya AI World. स्टोरी शुरू होती है सोनपुर नाम के उस गांव से, जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जिसके भीतर डर धीरे धीरे लोगों की सांसों में घुल चुका था। सोनपुर की सुबहें बाकी गांव जैसी ही होती थीं, लेकिन जैसे ही दोपहर ढलती थी, गांव के भीतर एक अजीब सा तनाव भरने लगता था, और जैसे ही सूरज नीचे जाता था, पूरा गांव अपने आप सिमटने लगता था। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे, खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए जाते थे, और चूल्हों की आग भी धीमी कर दी जाती थी, क्योंकि सोनपुर की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती थीं, वे भारी होती थीं। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा जमीन से उठकर घरों के अंदर भर रहा हो। सोनपुर के पीछे फैला जंगल इस डर की जड़ था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि यादों और दर्द का जंगल था, जहां हवा चलती नहीं बल्कि किसी की सांस जैसी महसूस होती थी। बुजुर्ग कहते थे कि ये जंगल सुनता है, देखता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये भूलता नहीं है। जो यहाँ आया है उसकी याद ये अपने पास रख लेता है। कई साल पहले इसी सोनपुर में एक मदारी आया था। उसने गांव के आखिरी छोर पर तंबू लगाया और हर शाम ढोल बजने लगा। बच्चे दौड़कर आते, लोग इकट्ठा होते, और वही मदारी अपने खेल दिखाता। उसके साथ एक बंदर था, देखने में साधारण, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी समझ थी। वो बच्चों के पास जाकर बैठ जाता था, किसी के कंधे पर हाथ रख देता था, और कभी कभी बिना इशारे ही ऐसा काम कर देता था जैसे वो इंसानों की भाषा समझता हो। गाँव वाले हंसते थे, कहते थे ये बंदर नहीं इंसान है, लेकिन वही लोग नहीं जानते थे कि रात होते ही मदारी बदल जाता था। शराब के नशे में वो बंदर को रस्सियों से कसकर बांध देता था, कई कई दिनों तक भूखा रखता था, और गुस्से में लकड़ी से मारता था। बंदर चीखता नहीं था, बस उसकी आंखों में दर्द और एक सवाल होता था, क्यों? हर सुबह वही बंदर फिर बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता था, जैसे अब भी उम्मीद बाकी हो। एक दिन मदारी जंगल के रास्ते लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जिसका चेहरा साफ नहीं दिखता था और आवाज़ बेहद शांत थी। उसने बताया कि जंगल के भीतर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे खजाना दबा है, लेकिन उस खजाने की कीमत किसी निर्दोष की पीड़ा है। उसी रात मदारी बंदर को लेकर जंगल में चला गया। जैसे ही वो जंगल में घुसा, हवा भारी हो गई, झींगुर चुप हो गए, और अंधेरा गाढ़ा हो गया। बरगद के पास पहुंचते ही बंदर कांपने लगा। उसने इंसानों जैसी आवाज़ में रोना शुरू किया, लेकिन मदारी ने उसे उसी पेड़ से कसकर बांध दिया और खुद ज़मीन खोदने लगा। तभी ज़मीन के भीतर से सड़ांध और फुसफुसाहट उठी। मदारी पीछे हटा और उसी पल ज़मीन धंस गई। वो बिना चीखे अंधे गड्ढे में समा गया। बंदर पूरी रात उसी बरगद से बंधा रहा। बारिश गिरती रही, ठंडी हवा चलती रही, रस्सी उसकी गर्दन में धीरे धीरे धंसती गई। उसने मदद के लिए पुकारा, उन बच्चों को याद किया जिनके साथ वो खेलता था, लेकिन जंगल ने उसकी हर आवाज़ निगल ली। सुबह उसकी आंखें खुली थी, लेकिन सांस नहीं थी। उसकी मौत सिर्फ शरीर की नहीं, भरोसे की भी थी। और उसी पल जंगल में कुछ जाग गया। सुबह जंगल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन शाम होते ही गांव ने पहली आवाज़ सुनी। छत पर कुछ दौड़ रहा था, वजन के साथ, रुक रुक कर। अगले दिन एक किसान की बकरी गायब मिली। रस्सी कटी नहीं थी, बल्कि खोली गई थी, और मिट्टी पर उल्टे हाथों के निशान थे। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ ने कहा मदारी का बंदर लौट आया है, लेकिन बदला हुआ। कुछ दिनों बाद एक लड़का तेज बुखार में पड़ा। वो कमरे के कोने को घूरता रहता और कहता वो यहीं है, वो मुझे देख रहा है। तीसरी रात उसकी मौत हो गई, और उसके चेहरे का डर गांव वालों की हड्डियों में उतर गया। रातें अब और खतरनाक हो गईं। लोग छतों पर दौड़ने की आवाज़ सुनते, खिड़कियों के बाहर सांस महसूस करते और अपने नाम की आवाज़ सुनते, लेकिन बाहर नहीं निकलते। चौकीदार ने सोचा अगर वो पहरा देगा तो सब रुक जाएगा, लेकिन आधी रात उसने गांव के बीच वही आकृति देखी। टॉर्च की रोशनी में वो वही बंदर था, शरीर टेढ़ा, गर्दन झुकी और चाल इंसानी। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि बुझी हुई काली थीं। उसने चौकीदार का नाम लिया और वहीं उसका दिल बैठ गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उसने रात में घंटी अपने आप बजते देखी, और ऊपर वही आकृति उल्टी लटकी थी। सुबह उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। अमावस्या की रात जंगल से बच्चों और औरतों की आवाज़ों की नकल आने लगी। एक औरत अपने बेटे की आवाज़ सुनकर बाहर गई और कभी वापस नहीं लौटी। सुबह उसका शरीर मिला, गर्दन पर हल्की सी रेखा थी। पंचायत बैठी और तय हुआ कि अब चुप रहना मौत है। तभी रवि नाम का युवक आगे आया, जिसने बचपन में उसी बंदर के साथ खेला था।
उसने कहा, ये आत्मा मारने नहीं बल्कि ये दिखाने लौटी है कि उसे कैसे छोड़ा गया। अमावस्या की उसी रात रवि अकेला जंगल गया। बरगद के पास पहुंचते ही समय जैसे पीछे बहने लगा। उसने खुद को उसी जगह बंधा पाया। रस्सी गर्दन में कसी थी, सांस नहीं आ रही थी। पूरी रात गुजरी और कोई नहीं आया, ठीक वैसे ही जैसे कभी उस बंदर के साथ हुआ था। सुबह से पहले रवि फूट फूट कर रो पड़ा। तभी सामने वही आकृति आई, इस बार डरावनी नहीं बल्कि बेहद थकी हुई, आंखों में आंसू और वर्षों की पीड़ा। उसने बिना मुंह हिलाए कहा, अब किसी ने देखा, अब कोई अकेला नहीं मरेगा। सूरज निकलते ही रस्सी ढीली पड़ी और साया जंगल में घुल गया। सुबह गांव वाले पहुंचे तो बरगद सूख चुका था और रस्सी मिट्टी बन चुकी थी। रवि जिंदा बच गया लेकिन भीतर से टूट चुका था। वो बिना कुछ कहे गांव छोड़ गया। उसके बाद सोनपुर में कोई मौत नहीं हुई लेकिन डर पूरी तरह गया भी नहीं। सालों बाद जब सड़क बनी और नए लोग गुजरे तो कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें रात में पेड़ों पर कुछ चलता दिखता है, जानवर की तरह नहीं बल्कि थके इंसान की तरह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जगहें शांति का नाटक करती हैं, नींद नहीं लेती। बरगद सूख चुका था लेकिन उसकी जड़ें जमीन के नीचे अब भी फैली हुई थीं, जैसे किसी चीज को पकड़े हुए हों। कुछ महीनों बाद पास के कस्बे से कुछ लड़के रात में बाइक पर उस रास्ते से गुजरे जहां कभी सोनपुर था। उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना झुका हुआ पेड़ दिखा जिसकी डाल से कुछ लटकता हुआ लग रहा था। जैसे वे पास पहुंचे तो उन्हें रस्सी का सिरा दिखा जो हवा में हिल रहा था। तभी बाइक की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने बहुत पास से सांस ली। उनमें से एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे कोई बहुत थका हुआ साया पेड़ों की तरफ हट रहा है। अगले दिन वहां सिर्फ टायर के निशान थे और मिट्टी में घसीटने के चिन्ह, जैसे कोई चीज जमीन पर चलते हुए नहीं बल्कि खींचते हुए ले जाई गई हो। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोग कहते हैं कि अगर बहुत ध्यान से सुना जाए तो हवा में एक धीमी सी आवाज बहती है। ये बदला नहीं था, ये याद थी, और जब तक याद रहेगी कोई ना कोई उसे देखता रहेगा।